Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Shreya Sharma and welcome back to my channel. So जब मैं अपनी बीपीटी का कोर्स कर रही थी ना तो मुझसे कुछ गलतियां हुई थी और मुझे अब लगता है कि शायद अगर वो काम मैं उस टाइम कर लेती इट वुड हैव बीन बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल फॉर मी नाउ। एंड ये गलतियां मुझे लगता है सिर्फ मैंने ही नहीं करी है, बहुत सारे बीपीटी के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये गलतियां कर भी रहे होंगे अभी इस टाइम पे एंड बहुतों ने ये गलतियां करी भी हैं। सो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं एक बीपीटी स्टूडेंट होती अभी फिर से तो क्या मैं चीजें करती जो मैंने उस टाइम पे नहीं करी थी। सो फर्स्ट थिंग इज फोकसिंग मोर ऑन द थ्योरी पार्ट एंड निग्लेक्टिंग द प्रैक्टिकल स्किल्स एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। सो अगर मैं अपनी बात करूं सो आई यूज टू फोकस मोर ऑन थ्योरी सब्जेक्ट्स, राइट, कि मैं थ्योरी अच्छे से सारा कवर कर लूं, बट उस टाइम पे जो मेरी प्रैक्टिकल स्किल्स थी वो मैंने इतनी डेवलप नहीं करी। सो मुझे बाद में वो स्किल्स धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ी, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा वो स्किल्स डेवलप करने में। सो मेरा थ्योरी पार्ट तो स्ट्रॉन्ग था बट प्रैक्टिकल स्किल्स मेरी रिलेटिवली थोड़ी वीक थी जो कि मैंने बाद में डेवलप करी। अब मैं जब से असिस्टेंट प्रोफेसर बनी तो मैं कुछ बच्चों को देखती हूँ कि वो थ्योरी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, थ्योरी में बिल्कुल जीरो है एंड वो अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स पे ही ध्यान दे रहे हैं। वो भी कैसे कि वो कोई क्लिनिक ज्वाइन कर लेते हैं एंड वहां पे बस वो पेशेंट्स को देख रहे हैं ऑब्जर्वरशिप में या थोड़ा बहुत इसमें वो काम कर लेते हैं। बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग। मुझे लगता है कि थ्योरी से ज्यादा फोकस करने की बजाय अगर आप बीपीटी में प्रैक्टिकल के ऊपर ऐसे क्लिनिक्स पे और इन सब पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो सो इट इज नॉट रियली अ गुड थिंग टू डू। बिकॉज देखो क्या होता है ना, मैं दोनों ही केसेस आपको बताती हूँ। अगर आप थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देते हो और प्रैक्टिकल पे कम देते हो तो ओवर टाइम आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स है ना वो धीरे धीरे इंप्रूव हो ही जाएंगी। आप कोशिश करो कि आप स्टार्टिंग से ही ध्यान दो, बट अगर एक बार को नहीं भी दिया तो एटलीस्ट आपकी थ्योरी वाला पार्ट तो स्ट्रांग है, तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे प्रैक्टिकल वाली नॉलेज जब गेन करोगे। बट अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है और आपकी थ्योरी बिल्कुल जीरो है तो जब आप आगे जाके पेशेंट्स देखोगे तो आपके पास थ्योरी तो है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि वो डिजीज क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, नॉर्मल क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता। तो आपको जब आगे पेशेंट्स देखने को मिलेंगे तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि वहां पे आपको थ्योरी भी चाहिए और प्रैक्टिकल स्किल्स भी चाहिए। सो इसलिए जब आप बीपीटी में होते हो तो आपको ज्यादा फोकस करना है थ्योरी पे और प्रैक्टिकल पे, दोनों पे ही। बट अगर कंपैरेटिवली पूछो तो अगर आपका थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा रह जाता है और प्रैक्टिकल थोड़ा कम भी रह जाता है तो भी कोई इशू नहीं है। बट हाँ, ट्राई करो कि प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी अच्छे से ध्यान दो। नेक्स्ट थिंग इज नॉट टेकिंग योर क्लिनिकल पोस्टिंग सीरियसली। अब नाउ ये जो क्लिनिकल पोस्टिंग होती है या जो इंटर्नशिप होती है ना, ये सिर्फ अटेंडेंस के लिए नहीं होती है। आपकी जब किसी भी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहां जाके सीखो। आपने जो थ्योरी वाला पार्ट अपने कॉलेज में पढ़ा है ना उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग या इंटर्नशिप में ही सीखते हो एंड करते हो। एंड अगर आप यहाँ पे से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप पेशेंट्स को ढंग से नहीं देख रहे हो, तो इसमें आपका ही फॉल्ट है एंड आप अपने करियर को खुद ही डाउनग्रेड कर रहे हो। एंड हॉस्पिटल में जाने में आपको देखना क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे जो आपके सीनियर्स हैं वो पेशेंट से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से वो हिस्ट्री ले रहे हैं, किस तरीके से वो असेसमेंट कर रहे हैं एंड एंड में डायग्नोसिस कर रहे हैं एंड फिर उसका ट्रीटमेंट क्या वो दे रहे हैं। तो ये जो पूरा एक प्रोसीजर होता है पेशेंट आने से पेशेंट जाने तक का, ये पूरा आपको सीखना होता है इन योर क्लिनिकल पोस्टिंग एंड योर इंटर्नशिप। तो ये आप अपनी केस बुकलेट भी एक बना सकते हो, लॉग बुक टाइप, कि आपने जो भी सीखा आप उसमें डॉक्यूमेंट करो ईच एंड एवरी केस एंड ट्रस्ट मी ये आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। मैंने ये चीज नहीं करी थी एंड इस चीज का मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने एक लॉग बुक क्यों नहीं बनाई, अगर बनाई होती तो इट हैड बीन वेरी ग्रेटफुल फॉर मी। नेक्स्ट थिंग इज एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स को बहुत लाइटली लेना। सो अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए मेजर जो है वो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो एज अ फिजियो हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं पढ़ने। एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज एंड इलेक्ट्रो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज और इलेक्ट्रो तो फिर भी अच्छे से पढ़ लेते हैं बट बायोमैकेनिक्स और एनाटॉमी को साइडलाइन कर देते हैं कि ये तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बट इफ यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट यू शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स। यार ये ऐसे सब्जेक्ट्स है ना जो आपका एमपीटी तक भी साथ नहीं छोड़ेंगे एंड उसके बाद अगर आप क्लिनिक पे हो, अपना खुद का क्लिनिक डाल लिया, आप पेशेंट्स विजिट कर रहे हो, उसके साथ साथ भी आपको एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज, इलेक्ट्रो ये सारे बार बार रिवाइज करने ही पड़ेंगे क्योंकि आपकी जो मेन जिसे कहते हैं फाउंडेशन है वो यही सारे सब्जेक्ट्स है। सो इसलिए इन सब्जेक्ट्स को बहुत लाइटली मत लेना, इनके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना एंड बी थॉरो विद ऑल दी सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट थिंग इज नो करियर प्लानिंग। तो जब हम डीपीटी कर रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में ये रहता है यार अभी तो 4 साल है, अभी तो 3 साल है, अभी तो बहुत टाइम है, हम देख लेंगे हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये गलती आपको नहीं करनी है और अगर आप कर रहे हो तो प्लीज अभी रुक जाओ बिकॉज ये एक बहुत ही मेजर चीज है जो बच्चे करते हैं बट उन्हें नहीं करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप डीपीटी के बाद क्या करोगे। अगर एमपीटी करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, पीएचडी करनी है या आपको आपको हॉस्पिटल में लगना है या फिर आपको खुद
आपका क्लिनिक सेटअप करना है, आपको विजिट्स लेनी है, आपको जो करना है आपको वो करना है, एमबीए करनी है या फिर और कोई आपको फील्ड एक्सप्लोर करनी है इसके अलावा, तो ये आपके दिमाग में पहले से ही स्टार्टिंग से बैठा होना चाहिए कि मुझे आगे जाके ये ऐसा ऐसा करना है। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो तो अपना सीवी उस तरीके से बनाओ, अगर आप हॉस्पिटल में जाना चाहते हो, क्लिनिकल्स में जाना चाहते हो, तो अपना जो सीवी है वो उस तरीके से बिल्डअप करो। एंड अगर आप ये लाइन छोड़ के कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उस तरीके से अपना जो टारगेट है वो सेट करो। बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि बीपीटी में सिर्फ ये मत सोचो कि बहुत टाइम है, हम बीपीटी करने के बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। प्लीज थिंक इट वेरी बिफोर कि तुम्हें पता हो कि तुम्हें आगे जाके क्या करना है। नेक्स्ट थिंग इज फोकसिंग ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स। आप देखो, आप बीपीटी की डिग्री तो कर लोगे, उसमें आप प्रैक्टिकल भी समझ लोगे, थ्योरी भी समझ लोगे, सारी चीजें आप समझ लोगे, आप एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो। बट अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, जो कि स्किल्स चाहिए होती है टू ईच एंड एवरी फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे कि एम्पैथी की, टाइम मैनेजमेंट की, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये सारी जो स्किल्स हैं ये भी आपके पास आनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल यू हैव टू ट्रीट पेशेंट्स, राइट? तो अगर आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, आपको पेशेंट को रिहैबिलिटेट करना है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड व्हाइल यू आर डूइंग योर यूजी डिग्री, तो ये सारी स्किल्स आप बहुत इजीली डेवलप कर सकते हो, इनकलकेट कर सकते हो, एंड प्लीज इनको बिल्कुल इग्नोर मत करना। सो गाइस, दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आप मेरी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखे ही होगे, एंड प्लीज अगर कुछ सीखे हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।